नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस से री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके यूपी पुलिस से री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्नों को पूरा किया और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट करें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है, ये कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण, यानी 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो इसमें से एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग है वो रोमन लिपि के लिए नहीं होता है। तो कुल्लई कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, यानी वो गलत है? तो अग बिग बराबर सब शुक्ल कृष्ण अपच का, बताओ पाच्य का होता है अपच, यानी कुपच नहीं होता है। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को प्लीज आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो बताओ ये कौन सी लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं? 4 का राइट आंसर है। तो तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये इस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? 5 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। क्या? मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि डॉट डॉट अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो बताओ इनमें से कौन सा है अर्थालंकार का प्रकार? 6 का राइट आंसर। तो अतिशयोक्ति जो अलंकार है ये अर्थालंकार का एक प्रकार है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा ध्वंस का? तो ध्वंस का विलोम शब्द होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो बताओ वह क्या है? 8 का राइट आंसर तो वह होता है संधि। क्या? संधि होता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से एक शब्द जो हमेशा एक वचन रहता है वो आपको बताना है। तो जनता। क्या? जनता जो शब्द है ये हमेशा एक वचन रहता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि डॉट डॉट निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो बताओ इनमें से कौन सा है भूतकाल का वाक्य? 10 का राइट आंसर तो वर्षा हुई। क्या? वर्षा हुई ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल का वेद, यानी 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या
1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समय को चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा यमुना के लिए उचित शब्द। तो कालिंदी, कृष्णा, सूर्य, सुता, ये यमुना के उचित शब्द हो जाएंगे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन शब्द बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12, तो इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 13 कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो बताइए किसकी रचना है दीप जले शंख बजे। तो ये जो रचना है वो रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो कब था ये आपको बताना है। तो ये जो प्रस्ताव था वो था 14 सितंबर 1964 में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। तो बताओ क्या है टिड्डी शब्द का बहुवचन। तो टिड्डी दल, ये टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा अनानास ये एक पुल्लिंग शब्द है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य डॉट डॉट और डॉट डॉट वाक्य के भेद हैं। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो बताओ कौन नहीं करता 18 का राइट आंसर। तो रिपु, क्या रिपु जो शब्द है ये रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो मुहावरा है 19 का राइट आंसर। तो पत्थर की लकीर होना ये मुहावरा है, बाकी के नाम बड़े कथन छोटे ये लोकोक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा बेल का बहुवचन। तो बेलें, क्या बेलें हो जाएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि डॉट डॉट यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो इनमें से एक पंक्ति है चारों में से जो यमक अलंकार का नहीं है। चारों विकल्प में वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूरज जग सा बुझा बुझा ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो बताओ इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। तो पारा ना उतरना इस मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है वो होता है अशांत होना। क्या अशांत होना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताओ हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो है 11। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि समभाष से आशय है डॉट डॉट। तो क्या आशय होता है समभाष से, तो मिलकर बोलना होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो बताओ इनमें से मृत्यु दंड है वो किस विकल्प में सही लिखा गया है। 28 का राइट आंसर तो मृत्यु दंड ये जो सही लिखा गया वो लिखा गया ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की डॉट डॉट यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सी पंक्ति है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाई ये हो जाएगी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की ओहे डॉट डॉट बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चुनिए। तो ओए के साथ है वो कौन सा चिन्ह आता है। तो ओए ये एक विस्मयादि बोधक शब्द है, तो ओए के साथ आएगा ये ऑप्शन संख्या 1 वाला, क्या 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है सरस्वती का समानार्थी। तो सुधा, क्या सुधा जो शब्द है ये सरस्वती का समानार्थी नहीं है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 ऐसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि वर्ण शब्द वाक्यांश डॉट डॉट रिक्त स्थान में उचित विकल्प लिखिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बनना है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरेगा वो सही भरेगा पद वाक्य, क्या पद वाक्य। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण डॉट डॉट को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, आधुनिक मीरा के नाम से। तो आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। तो बताइए कौन सी विधा पर आधारित है बिना दीवारों का घर। तो ये जो आधारित है वो एकांकीय पर आधारित है। 35 का राइट आंसर नहीं, ये एकांकीय पर नहीं, ये नाटक विधा पर आधारित है। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है 36 का राइट आंसर। तो अनगिनत तारीख ये परिणामवाचक नहीं, ये अनिश्चित का होगा, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। तो बताओ किसका समानार्थी है भीरू। तो जो भीरू है वो कायर का समानार्थी है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा सम्मान मिला था ये आपको बताना है उन्हें। तो उन्हें जो सम्मान मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि तुलसी मन मंदिर में बिहारे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो बताओ
ये किससे अलंकृत की गई है? 39 का राइट आंसर। तो ये तुलसी मन मंदिर बिहार है, इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि डॉट डॉट है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डॉट डॉट बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो यहाँ पर आपको 40 में रिक्त स्थान को भरना है। तो शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थ अलंकार बताते हैं कि यह अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है, यानी 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।